वो 60% होती है अप्रोक्स। अब देखिए बाकी के दोस्तों पार्ट की भी आपको ये डिटेल याद रखनी है, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रेन में कितना परसेंट वाटर होता है। तो ब्रेन में दोस्तों 75% होता है, ब्लड में 83% होता है, और अगर आपसे हार्ट में पूछा जाए कि हार्ट में वाटर की परसेंटेज कितनी होती है तो 79% होगी। बोन्स में दोस्तों 22% होगी, मसल्स में आपकी 75% होगी, लिवर में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है 85% होगी, और किडनी में भी कई बार पूछा जाता है 83% होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए रक्त की मात्रा अगर आप लोगों से पूछी जाए तो कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी बेकार लगी। आप ये दो चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 5 से 6 लीटर दोस्तों मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट को पता होगा। देखिए रक्त को शुद्ध करने वाला अंग दोस्तों कौन सा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों किडनी, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे शरीर में दोस्तों 2 किडनी होती है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी किडनी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी डिटेल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि वो ब्लड ग्रुप दोस्तों जो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो वो हो जाएगा आपका AB+, यानी कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अच्छा ये ब्लड किसको दे सकता है दोस्तों, तो ये केवल AB को ही दे पाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि ब्लड ग्रुप पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार से समझाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ब्लड ग्रुप पे भी आप एक वीडियो बना दीजिए, मैं आपको जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पित्त यानी कि बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है यकृत द्वारा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए शरीर का सबसे बड़ा अंग मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा है, तो ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। शरीर का सबसे बड़ा अंग की अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो आज मैं दूर कर दूंगा। देखिए तब आपको राइट आंसर लगाना है। अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, अगर आंतरिक लगा दिया जाए यानी कि इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी का पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लीवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि स्किन लगाएं लीवर लगाएं, तो बाहर वाला पूछा जाए तो स्किन होगा, अंदर वाला पूछा जाए दोस्तों लीवर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है। सबसे भारी अंग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर क्या है, यह भी दोस्तों लीवर हो जाएगा। तो यह आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठे यानी कि चैम्बर होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, देखिए हमारे हृदय की ये फोटो है, और इस क्वेश्चन में आप लोग देख ही पा रहे होंगे लेफ्ट ये वाले होते हैं और राइट वाले ये दोनों होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने हर एक ग्रुप में और अपने हर एक भाई या बहन या दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमारी जो ये मेहनत है दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो को बनाते हैं, ये मेहनत हम हर एक बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो प्लीज इसमें हमारी हेल्प करिए वीडियो को शेयर करके। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि विटामिन ए संचित रहता है। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल अभी रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों यकृत में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कम से कम समय में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मेरी कोशिश रहती है, वो भी समझाते हुए, तो आप लोग बिल्कुल पूरी वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो देखिए मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं सेरेबेलम, जो कि ये वाला पार्ट होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल परम मस्तिष्क, यानी कि
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखिए अगर आपसे दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछा जाए, सेल्सियस में पूछा जाए, केल्विन में पूछा जाए, तो तीनों के बता देता हूं। देखिए अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका। अगर सेल्सियस में पूछा जाए, सॉरी यहाँ पे मैंने फ़ारेनहाइट एफ नहीं लिखा है और यहाँ पर सी नहीं लिखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस आपका डिग्री और सेल्सियस में हो जाएगा। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। देखिए मानव मूत्र का पीएच मान मेरे प्यारे दोस्तों होता है 6। अब मैं आपको इसी के साथ साथ बाकी के भी बता देता हूं। जैसे कि आपका गैस्ट्रिक जूस का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 2 होता है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखिएगा और बाकी के ये यहां पर लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। टमाटो में कितना होता है, ह्यूमन यूरिन में कितना होता है, 5 से 6 होता है, ठीक है। प्योर वाटर में कितना होता है, ये आपको सारे याद रखने हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों कितनी है। तो बिल्कुल सही उत्तर किया होगा आप लोगों ने। अगर यहां पर 20 राइट आंसर लगाया है तो बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए शरीर में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या होती है बिल्कुल 46, यानी कि 46 टोटल होते हैं। अगर पेयर पूछा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं दोस्तों, ये आपका रखना है। अब इन्हीं के साथ साथ दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है जाति जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनके पेयर्स उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं वो लिख दिए हैं। आप लोग ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे वो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुत्ते का, चूहे का, ठीक है। घरेलू मक्खी का बहुत बार पूछा जाता है, तो ये दोस्तों घरेलू मक्खी का 12 होता है, ठीक है। वैसे गेहूं, आलू, मटर, कपास, मक्का, ये आप सारे याद रख सकते हैं भाई। ऑलराइट, अच्छा लग रहा है ना आपको ये वीडियो देख के, तो लाइक का आज सारे लाइक के रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। अभी तक हमारी जो वीडियो पे दोस्तों, अभी मैंने 15 दिन पहले जो वीडियो अपलोड की थी उस पर 16,000 लाइक पहुंचे हैं। और वो 16,000 लाइक दोस्तों किस वीडियो पे पहुंचे, हमारी जो हमारी आर्टिकल वाली वीडियो है। मैं चाहता हूं कि इस पे सारे रिकॉर्ड टूट जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा पहले से। देखिए लार में पाए जाने वाला एंजाइम दोस्तों कौन सा है, टाइलिन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो देखिए जोड़ी अगर पूछा जाए तो आपकी हो जाएंगी 12, ठीक है। आप लोग यहाँ पे मैंने काउंटिंग भी लिखी है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां, 12। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितनी होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इजी हो गया, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ये हमारी लेग है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो ये फ्रंट वाली हड्डी होती है। फ्रंट वाली हड्डी आपने देखा होगा, कई बार हमारे इसमें चोट लगती है बहुत तेज, तो झंझनाहट सी महसूस होती है, वो दोस्तों टिबिया हड्डी में ही होती है। अच्छा, एक है फेबुला, ये हड्डी दोस्तों शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है और ये इसी की साइड में होती है यहाँ पर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है। ये दोस्तों ऊपर वाली हड्डी है फीमर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिबिया नामक हड्डी दोस्तों पैर में होती है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। तो दोस्तों शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बन जाता है। देखिए 1 से 1.5 लीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे 1 भी आएगा, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर, यानी कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखी हुई है, अप्रोक्स है दोस्तों, 1 से 1.5 लीटर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए लिंग निर्धारण में दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पुरुषों, यानी कि पुरुष के क्रोमोसोम पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। देखिए सबसे छोटी ग्रंथि का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है।
देखिए मेरा मोटिव दोस्तों ये रहता है कि आपको ना जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, मतलब उससे रिलेटेड सब कुछ कवर करा दूं। तो आपका भी टारगेट ये होना चाहिए कि जब सर पूरी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी टारगेट ये है कि जब तक ये पूरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते, पूरी वीडियो खत्म नहीं हो जाती, तो हम इस वीडियो को देखते रहेंगे पूरा एंड तक। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं एंड में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए लाल रक्त कण का जीवन काल होता है दोस्तों 20 से 120 दिन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर किया है आपने, 23 सेकेंड, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व दोस्तों कौन सा है? बिल्कुल देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक दांत की फोटो लगी हुई है और इसमें जो ऊपर वाला व्हाइट व्हाइट लिख रहा है ना, मतलब दिख रहा है ये वाला दोस्तों एनिमल होता है। ये सबसे कठोर तत्व होता है हमारे शरीर का। तो ये आपको जरूर याद रखना है, सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? कहाँ होती है ये मैंने आपसे पूछा है। तो सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों हमारी फीमर होती है, जो कि जांग में होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो देखिए मनुष्य का जो हृदय है दोस्तों वो कितनी बार धड़कता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 72 बार मिनट में, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए मांसपेशियों की कुल संख्या दोस्तों कई बार आपको 650 तक भी मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर यहां पर मैं अभी की बात करूं तो इसमें 639 इसका राइट आंसर रहेगा। और बाकी डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऑप्शंस पे। कई बार आपको 650 मिल जाएगा, 640 भी मिल सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? देखिए ब्लड प्रेशर नापने के लिए दोस्तों किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ मैनोमीटर, यानी कि दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये कैसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भोजन का पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भोजन की जो पाचन क्रिया मतलब भोजन का पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ हो जाती है? दोस्तों हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो अभी मैंने दोस्तों रेड ब्लड सेल्स का बताया था, अभी मैं बता रहा हूं दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स का। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो 2 से 4 दिन होता है बस। ठीक है, कई बार आपको ऑप्शंस में जो है ना दोस्तों 1 से लेके 3 के बीच में कोई भी ऑप्शन मिले, 3 मतलब 3 भी मिल जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैक्सिमम है, यानी कि 2 से 4 अगर आपको मिलता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान। देखिए मानव रक्त का पीएच मान भी बहुत बार पूछा जाता है, सभी को पता होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7.4, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कैलोलॉजी, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी रहेगा। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो देखिए ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपिस। और ये दोस्तों कहाँ होती है? कान में। और कान में भी दोस्तों कहाँ पर? ये मध्य में होती है, कान के मध्य में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वास्थ्य मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो देखिए ये होती है दोस्तों 16 से 18 बार। ठीक है, 1 मिनट में। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए मानव खोपड़ी में दोस्तों अगर बात की जाए, अच्छा यहां पर दोस्तों ऑप्शंस गलत लिखे हैं। देखिए मानव की खोपड़ी में दोस्तों कुल 22 बोन्स होती हैं। अगर पूछी जाए कि चेहरे में यानी कि फेस में कितनी बोन होती है, तो हमारे फेस में दोस्तों होती है 14 बोन। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शंस गलत लिखा है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो देखिए मस्तिष्क के वजन पे अगर क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, इसमें भी कई बार ऊपर नीचे मिल जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है जो इसकी रेंज है वो 1350 से लेके 1400 ग्राम तक है। ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है?
मानव शरीर की दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो ये होती है मेरे प्यारे दोस्तों जबड़े की हड्डी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो देखिए सामान्य मनुष्य का दोस्तों रक्तचाप हमारा होता है 120/80 मिमी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। जो हमारा शरीर है दोस्तों, ठीक है, रक्त की मात्रा उसमें कितने प्रतिशत होती है? तो देखिए पूरे शरीर का दोस्तों 7%, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर 100 किलो के हैं तो उसमें आपका 7 किलो दोस्तों ब्लड होगा। ये एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? वो दोस्तों जो कि सबको मतलब ब्लड सबको दे सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आप लोग समझ सकते हैं कि जो सबको दे सकता है वो कौन सा है? ओ है दोस्तों आपका, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो ए बी है दोस्तों वो सबसे ले सकता है और केवल ए बी को दे सकता है, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का दोस्तों अवशोषण किस आंत में होता है? छोटी आंत में, यानी कि राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा। जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में दोस्तों ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का। जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? देखिए मूत्र से हमारे दुर्गंध आती है, कि स्मेल आती है, तो ये किस कारण से आती है? दोस्तों ये आती है यूरिया के कारण से, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? देखिए वो क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को ना पूरा एंड तक देख लिया करें। अब एंड वाले जो दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना, ये आपको किसी की भी वीडियो या कहीं पर भी मिलने वाले नहीं है। मिल जाएंगे तो ढूंढने पड़ेंगे या फिर पेड क्लासेस में मिलेंगे, फ्री में कोई बताने वाला नहीं है। और मैं आपको 55 क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी दूसरा चैनल फॉलो ना करना पड़े और कोई भी पेड क्लास ना लेनी पड़े, ठीक है। तो इसी बात पे दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, मासेटर, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा। तो ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? तो बहुत सही क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी मार्क कर लेना, क्योंकि डीएनए की आकृति कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, और इसको बोलते हैं दोस्तों डबल हेलिक्स। ये कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? देखिए एपिडर्मिस दोस्तों हमारी सबसे ऊपर वाली त्वचा होती है, यानी कि हमारी बहुत सारी लेयर्स होती है दोस्तों, ठीक है ना, ये बहुत सारी लेयर्स हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाली है ना उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और इसमें टोटल दोस्तों 5 लेयर होती है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो देखिए शरीर की सबसे कमजोर जो हड्डी है वो कौन सी है आपकी दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि राइट आंसर रहेगा रीढ़ की हड्डी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? देखिए नाखून और बाल दोस्तों किस पदार्थ के बने होते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों केराटिन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए जब बच्चा